Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But it's time to start question number 5 of exercise 7.2. In this question यहाँ पे एक फिगर गिवन है और उसमें पहला पार्ट उन्होंने बताया हुआ है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D and E of AB and AC respectively. Basically D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. तो आपको इन दोनों के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है. तो D के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बता सकते हैं. मिड पॉइंट AB का है तो हम x1 + x2 करेंगे 3 ± 4 अपॉन 2 एंड 7 + 0 अपॉन 2. ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 4/2 एंड 7/2 -1/2 एंड 7/2. ये हमारे पास आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स. एंड फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी. तो ए के एक्स को और सी के एक्स के कोऑर्डिनेट को हमने प्लस कराना है और 2 पे डिवाइड कराना है. 3 + 4/2 एंड 7 + 0/2. ये हमारे पास आ गया 7/2 एंड 7/2. ठीक है. डी और ई के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने थे, वो हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिए. ओके, इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. डी इज़ फॉर डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई. डी और ई का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो डी के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, ई के भी कोऑर्डिनेट्स हैं. तो हमने डी ई का जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डी के कोऑर्डिनेट्स लिखे डैट इज़ -1/2. 7/2 आप इनको पॉइंट्स में भी चेंज कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है. 7/2 एंड 7/2. अब डी ई डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास. √x2, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है. x2 7/2 माइनस x1 यानी कि -1/2. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कि यहाँ भी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया. एलसीएम आ गया हमारे पास 2. 7 + 1 8/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. 8/2 डैट इज़ इक्वल्स टू 4. हमारे पास डी ई का डिस्टेंस आ गया. सेकंड आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. तो हमने डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कैलकुलेट करना है. बी पॉइंट्स हैं हमारे पास -4 0 एंड सी के पॉइंट्स हैं 4 and 0. अब इनका डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. x1 y1 x2 y2. x2 यानी कि 4 - -4 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर. 4 - प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. 4 + 4 8 स्क्वायर. स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास आ गया 8. तो हमारे पास डी ई और बी सी उन्होंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा था, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. ओके, नाउ इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड दी हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी. तो हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा. 1/2 हाफ ऑफ बी सी का जो हमारे पास लेंथ थी, जो डिस्टेंस था, डेट इज़ 1/2 ऑफ 8 इज़ इक्वल्स टू 4. फोर्थ में उन्होंने कहा हुआ है कंपेयर लेंथ्स ऑफ डी ई एंड बी सी एंड ड्रॉ कंक्लूजन. अब हम डी ई की लेंथ को देखें, हमारे पास 4 है, और बी सी की लेंथ को देखें तो वो क्या है, 8 है. तो बेसिकली बी सी इज़ द साइड डैट इज़ नॉट हैविंग एनी मिड पॉइंट एज पर द क्वेश्चन. ना, यहाँ पे इसका कोई मिड पॉइंट नहीं हमने कैलकुलेट किया, बट रेस्ट ऑफ द 2 साइड्स आर मैंशन विद द मिड पॉइंट्स डी एंड ई. तो अब यहाँ पर हम जब इसको ऑब्जर्व किया, जो मिड पॉइंट्स थे उनका डिस्टेंस, डी ई का डिस्टेंस इज़ हाफ ऑफ द थर्ड साइड. जिस साइड के आपके पास मिड पॉइंट्स आए हुए हैं उनके मिड पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड हैविंग नो मिड पॉइंट. ठीक है. तो हम ये इसको कंक्लूड करके लिख देंगे यहाँ पे. तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. यानी कि जिन भी 2 साइड्स का मिड पॉइंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है उनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस मस्ट बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड. ठीक है. तो वो कोई से भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका आपने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया हुआ होगा. Okay students, now moving on to question number 6. In this question we are given where Hassan and Ali participated in a race competition. They both have to start running from different points on coordinate axis at a distance of 6 units from the origin. यानी कि हसन और अली को 2 कोऑर्डिनेट्स में 2 साइड्स पर रेस के लिए कंपटीशन में पार्ट लेना है, और वो ओरिजिन से, ओरिजिन पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों हमारे एक्सेस मीट कर रहे होते हैं, इनको ओरिजिन पॉइंट से 6 यूनिट्स अपनी प्लेस पर मूव करना है. यानी कि यहाँ से ये 0 का पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है. हसन भी यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट्स तक गया है और अली वाई एक्सिस पर 6 पॉइंट्स तक गया है. ठीक है. मतलब 6 1 2 3 4 5 6 रीजन्स उसने अटेन किए हैं. बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट पॉइंट सी.
बट उन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने टारगेट पॉइंट सी पर पहुँचना है। इफ़ आफ्टर कवरिंग एन इक्वल डिस्टेंस के बाद, इफ़ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, एंड अली स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ऑन वाई एक्सिस, और अली का स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस पर है, एज शोन इन द फिगर। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हसन एंड अली। सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन और अली का क्या था एंड टारगेट पॉइंट सी क्या है। ओके, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन आपको हसन ने मूव किया है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस किसके लिए था, हसन के लिए, ठीक है। तो उसने ओरिजिन से 6 पॉइंट्स मूव किए ना ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस है तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 6, क्योंकि वो 6 पॉइंट्स मूव किए हैं, यहाँ पर आएगा 6। और y का कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लाइन के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है ना, यहाँ पे 6 और y का कोई पॉइंट नहीं है तो वो 0। लाइकवाइज अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस आर फॉर अली, ठीक है। तो अब अली के जो y एक्सिस हैं उस पर हमारे पास अगर हम देखें तो y एक्सिस के 6 पॉइंट तक वो मूव करके गया है। अब जब उसके 6 पॉइंट्स तक मूव करके गया, इट मीन्स कि वो x का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस पर ही लाई करने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हम x को 0 कंसिडर करेंगे और y को 6 कंसिडर करेंगे। सो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड अली इज 6 0 एंड 0 6 रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट अबाउट द टारगेट पॉइंट सी। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो x एक्सिस का पॉइंट है डैट इज़ 6 एंड 0, और यहाँ पे जो y एक्सिस का पॉइंट है डैट इज़ 0 6। अब इन दोनों का मिड पॉइंट बन रहा है ना c, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट c द मिड पॉइंट ऑफ हसन एंड अलीज़ पोजीशन। इन दोनों की पोजीशन का वो मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के x के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करवाएंगे, दोनों के y के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कराएंगे। 6 by 2 that is 3 3। Okay, now moving on to question number 7. In this question you have to label the missing coordinates of vertices. अब उन्होंने बता दिया फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर है हमारे पास OLMN, यानी कि O ये वाला ओरिजिन पॉइंट है, LMN ये हमारे पास स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या मतलब है कि चारों साइड्स की लेंथ उसकी सेम होगी। अब सेम लेंथ के लिए आपको क्या करना है, उन्होंने कहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये 3 पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये 3 है, यहाँ जितनी भी आप इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर दोगे इस लाइन को तो ये 3 पॉइंट ही रहेगा। तो m का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 3। व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे ये भी बताती हूँ। अगर यहाँ से 3 0 है तो ऑब्वियसली y साइड पर हमारे पास यहाँ से ओरिजिन का x का 0 जा रहा होगा क्योंकि y एक्सिस पे है, x का 0 होगा, और y का अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए ना स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये x का 3 0, यहाँ पर y का 0 3, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। और अब ये m पॉइंट यहाँ से x का 3 चल रहा होगा और y एक्सिस पे यहाँ पर 3 मूव हो गया। इसको अब जितना भी हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करोगे ये पॉइंट 3 ही रहेगा। सो m विल बी 3। हमने कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड किए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे 3 3, और n के कोऑर्डिनेट्स के आगे हमारे पास 0 एंड 3। इन द सेकेंड पार्ट यू आर मेंशन विद द रेक्टेंगल ABCD। अब उन्होंने कहा रेक्टेंगल है ABCD। अब आपको इसमें जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं। अब a अगर हम देखें तो a तो वो पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट करें, सो दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ना। तो a के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब उन्होंने जैसे कहा यहाँ पे ये x का -4 है, y का 0 है, तो -4 है, ये वर्टिकल लाइन जितनी भी एक्सटेंड कर दें ये हमारे पास -4 ही रहेगी। तो इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो x का आ गया -4। बट अबाउट द y कोऑर्डिनेट, जैसे यहाँ पे b का x पे 0 आ गया, y का 2 आ गया ना, तो x का तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, बट y का 2 जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लो वो 2 ही रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, c का -4 एंड 2।